चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, अहम फैसलों के लिए आईसीसी की बड़ी बैठक आज होगी। वर्चुअल मीटिंग दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी से साफ कह दिया, अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अहम इजलास में माइनस इंडिया का मौजू ज़ेर बहस आने का इम्कान कम है, जिसकी वजह कमर्शियल वैल्यू का होना है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले भी माइनस इंडिया तजवीज़ पर डिस्कशन हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी की मिसालों की बुनियाद पर इस तजवीज़ पर जोर दे सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी का ठोस मौक़िफ़। पीसीबी का आईसीसी को बोर्ड मीटिंग से पहले इवेंट का काबिल कबूल फार्मूला बताने का पैगाम। कहा, हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच कबूल नहीं। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा इवेंट्स में पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। आफरीदी का सोशल मीडिया पर बयान। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर पीसीबी के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया। राशिद लतीफ़ ने कहा, आज का दिन क्रिकेट के लिए अहम होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। बलूचिस्तान में हो रही है बारिश धुआंधार। कराची वाले भी ठंड के लिए हो जाएं तैयार। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब में हल्की बारिश का इम्कान है। पेशावर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, मालाकंड, बाजोर, सवाबी, चारसदा, नौशहरा में बादल बरसेंगे। हंगू, खर्ग, बन्नू, लखी मरवत, वजीरिस्तान और टीआई खान में भी बारान रहमत होगी। वफाकी काबीना इजलास में बेशतर अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी, एएनपी और दीगर को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमन अमान के हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जा चुके। केपी हुकूमत ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज को जवाब पैदा किया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। केपी गवर्नर राज पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम। एक धड़ा गवर्नर राज का हामी, दूसरे ने मुखालिफत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी सूरत हाल और केपी में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज मामले पर ताहाल पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। केपी में गवर्नर राज के बारे में हतमी फैसला सीईसी करेगी। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालिफत कर दी। कहते हैं, सूबे में गवर्नर राज लगाने या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जैसे इक़दाम का फ़ायदा पीटीआई को हो सकता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए यह वक्त दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर सलीम अहमद खोसा ने ऐवान में करारदाद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। मतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पंजाब असम्बली में भी पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाने की करारदाद जमा करा दी गई। एहतजाज पर इख्तलाफात बढ़ने लगे। इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे पर काम करने से मुआज़रत कर ली। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मज़ीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी। सियासी कमेटी से भी इस्तीफ़ा दे दिया। नैब का 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। बुशरा बीबी के एहतसाब अदालत की जानिब से नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो चुके। नैब टीम अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएगी। अलहदगी की तारीखें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा
अज हद ज़रूरी है। And as if this was not enough, there was लश्कर कशी on Islamabad. We are actually living on borrowed resources. तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे। हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपेंड करना है। धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मौशी चैलेंज के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी निपटना होगा। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। मौशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट्स अबूर कर गई, जिस पर मुबारकबाद देता हूँ। संग मील मेरी वजह से नहीं, टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान अब दुरुस्त समत में जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, माजी में IMF से वादा खिलाफी की गई, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF के सिवा चारा नहीं था। मुल्क का दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मिसाक की मईशत होना चाहिए, हम तैयार हैं। हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। मामलात एक जगह पर तय हो जाए तो फिर पीछे हटने का सबक हमारे बुजुर्गों ने नहीं सिखाया। 2018 के इलेक्शन को मुस्तरद किया, ये भी मुस्तरद करता हूँ। ये असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, इनकी बोलियाँ लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सक्कर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब तक इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। जवाब मिलेगा तो तुम अपने घरों में नहीं ठहर सकोगे। हम इस मुल्क में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। PTI वालों का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की तनकीद। कहा, सूबे में कंटेनर्स ऐसे लगाए जैसे सुनामी आ रहा हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, आपको तहरीक इंसाफ से हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शामिल हो जाएं। पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के लिए निकले ही नहीं। कोयटा में बच्चे के अगवा पर 14 रोज से जारी धरना वज़ीर आला बलूचिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुलतवी कर दिया। सरफराज मुफ्ती धरने के शुरा से मिले, खिताब में बोले, मुसव्विर खान किसी और का नहीं, हमारा अपना बच्चा है। मसाइल का हल बातचीत से निकलता है। हुकूमत बच्चे की बाजियाबी के लिए इक़दाम उठा रही है। कराची के इलाके लियारी मेवशा मस्जिद के करीब फायरिंग, लड़का और लड़की कत्ल। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों रिक्शे में सवार थे। जैसे ही मेवशा मस्जिद के करीब पहुंचे तो पीछे से आने वाली 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। SSP सिटी आरिफ अजीज़ के मुताबिक मुलजिमान डकैती की नीयत से नहीं आए थे। सामान लूटने की कोशिश नहीं की गई। मकतूल की शनाख्त अताउल्लाह के नाम से हुई। वो बाजोड़ एजेंसी का रिहायशी था। दोनों लियारी के किसी होटल में क़याम पजीर थे। वाक़या ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, तफ्तीश जारी। कराची में सुपर हाईवे जंजालकोट के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, नौजवान जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों मोटरसाइकिलों पर 3 नौजवान सवार थे। जाँ बहक और जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके मरगजार कॉलोनी में डॉल्फिन ने घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। SP डॉल्फिन के मुताबिक 5 मुसल्लह डाकू घर वालों को यरगमाल बनाकर सामान और नकदी लूट रहे थे। डॉल्फिन टीम मौके पर पहुंच गई। डॉल्फिन को देखते ही डाकू मौके से फरार हो गए। डॉल्फिन ने ताक़ुब करके 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खारिज के सरगना बतौर समेत 4 खवारिज जहनम बासिल, 3 खारजी जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क में इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बहाल न हो सकी। सार्फिन को अभी तक इंटरनेट के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। सार्फिन का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स भी ठीक से नहीं चल रही। व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी मुतासर है, जबकि बाज़ VPN भी काम नहीं कर रहे।
ऑस्ट्रेलिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 102 अरकान ने वोट दिया, जबकि 13 ने मुखालफत की। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 करोड़ 30 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स तक का जुर्माना हो सकता है। सेनेट से मंजूरी के बाद ये इस नौइयत का दुनिया का पहला कानून बन जाएगा। अमरीका में वफाकी मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफियों के महकमों के नाम जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर एलन मस्क ने जारी किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बरतरफियाँ ऐसे महकमों से की जाएंगी जिनका आवाम से बराह रास्त राबता नहीं। आबो हवा, माहौलियात, तवानाई, सेहत के महकमों से छांटियाँ की जाएंगी। सरकारी महकमों में माहिरीन और मुशीरों की सीटें भी ख़त्म कर दी जाएंगी। अमेरिकन फेडरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सदर ने मुमकिन बरतरफियों को खौफनाक करार दे दिया। कहा, एलन मस्क पर तनकीद करने वाले मुलाजमीन भी निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त देकर क्रोन डे सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी, 103 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 50, मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 304 रन के ताक़ुब में 204 रन पर आउट हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने आखिरी वनडे मैच में जिम्बाब्वे को आउट क्लास किया। मिस्र का वक्त गजा जंग बंदी के लिए इसराइल का दौरा करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, लबनान में जंग बंदी उम्मीद की पहली किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी नरवा ने कहा है कि वस्ती गजा में खुराक की किल्लत से लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा है। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में गुज़िश्ता रात से कर्फ्यू नाफिज। शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3823, जबकि 24 घंटे के दौरान गजा में सहाफ़ी समेत 26 अफराद शहीद हो गए। वर्सटाइल अदाकार फवाद खान की 43वीं सालगिरह बेमिसाल अंदाज, सहरंगेज शख्सियत। ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाचट में भी फवाद खान की परफॉर्मेंस मदाहों को खूब भाई। इन्हें मुल्क और बैरून मुल्क कई अवार्ड से नवाजा गया। पेरिस में ओपन एयर फैशन शो। मॉडल्स ने नए डिज़ाइन के मलबूसात पहनकर फवारे की गिर्द वॉक की। मुनफरद शो के पहनावे शुरा को भा गए। और जालिम समाज ने बुशरा और दिलावर को दूर किया। वक्त और हालात करीब लाए तो दोनों के सिवाय सोए अरमान एक बार फिर जाग उठे। लव में कंफ्यूजन ने लतीफ़ जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी कर दी। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ बोल कहानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।